पाकिस्तान में एक शो लॉन्च किया जा रहा है जिसे एक डेटिंग शो का नाम दिया गया है, लाजवाल इश्क या इश्क लाजवाल या इस तरह का कोई एक बेहुदा सा नाम रखा गया। और ये इस शो की एक सस्ती सी कॉपी है। If this was happening anywhere in the world, I can completely understand it because they don't have what we have. We have this treasure which is called Quran, the book of Allah. और इसमें हर चीज का लॉ मौजूद है। और ये वेस्टर्न कल्चर है कि आप नामहरम के साथ इजीली एक घर में एक कमरे में भी रह सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्री का कल्चर नहीं है। And that cannot become a culture of a Muslim country till the day of judgment. अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, सूरत नूर की 21वीं आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शयातीन, ऐ ईमान वालों, और ओ दोज़ ऑफ यू हु क्लेम टू हैव बिलीव, डू नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ शयातीन, उसके नक्शे कदम पर मत चलो। वमन यत्तबि खुतवातिश शयातीन, और जिस किसी ने भी शैतान के फुटस्टेप्स को, उसके नक्शे कदम को फॉलो किया, फिर क्या होगा? फइन्नहु यामुरु बिल फहशाई वल मुनकर, फिर शैतान तो तुम्हें हुक्म देगा, यामुरु बिल फहशाई, वो तुम्हें हुक्म देगा कि फहाशी फैलाओ, वल मुनकरी, और लूडनेसनेस, शेमलेसनेस, इसी का तुम्हें हुक्म देगा और तुम करते चले जाओगे और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शैतान तुम्हें हुक्म दे रहा है और तुम्हें उसका हुक्म मानना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपको शैतान हैंडल कर रहा होता है ना, देन ही लीव्स यू ऑन द ऑटो पायलट, देन ही नो लॉन्गर डू वसवसा टू यू, यू आर इनफ टू डू वसवसा टू योरसेल्फ। उसको पता है कि तुम तो उसकी बात मान ही लोगे, तुम्हें हल्का सा इशारा करेगा और तुम उसकी बात मान लोगे। और शैतान का सबसे बड़ा मिशन जानते हैं क्या है? फहाशी। इसी सूरत नूर की 21वीं आयत मैंने आपको सुनाई है, और इसी सूरत नूर की 19वीं आयत है, यानी 2-3 आयतें अगर आप पीछे चले जाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशयअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर फहाशी फैल जाए, ये कौन चाहेगा? ये वही चाहेगा जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास मीडिया है। उसको पता कि मैं कुछ लगाता हूं, लाखों लोग देखते हैं। कई मीडिया वाले जो है इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और उसकी मिसाल आपके सामने। और ये चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर, मुसलमानों के अंदर भी फहाशी फैले। इस तरह का शो लॉन्च करो जिसमें 10 नामहरम खवातीन 10 नामहरम मर्दों के साथ एक घर में घुसा दिए जाएं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब क्रॉस क्वेश्चन इसके सामने आता है कि इस दुनिया में तो उन पर अज़ाब नहीं हो रहा, वो एक लव आइलैंड टाइप एक शो है और वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो हंसते हैं, वो तो पार्टीज में जाते हैं, वो एंजॉय करते हैं, वो डिस्कोस में जाते हैं, वो क्लबिंग करते हैं, वो जिना करते हैं, उनकी पकड़ तो हो नहीं रही। आयत फरमा रही है इसमें, लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह, गुनाह की सजा फौरी तौर पर मिल जाना भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग समझता हूं। आपने कुछ गुनाह किया, फौरी तौर पर आपको उसकी सजा मिल गई, आपको रियलाइज हो गया कि मैंने गुनाह किया था, आपने इस्तिग़फ़ार किया, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। या एहसास हो जाना दिल के अंदर कि या अल्लाह मैंने कुछ गलत किया, मुझे माफ कर दे। नदामत होना, ये माफी इनको नहीं मिलनी और ना ये तौफीक इनको मिलनी। इनको हमेशा यही लगता रहेगा कि हम ठीक कर रहे हैं। लेट्स मेक इट अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, इसको कल्चर का हिस्सा बनाओ, कोई मसला नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक डेटिंग शो तो है, इसमें कौन सी गलत बात? वो एहसास खत्म हो गया ना, ये भी अल्लाह ताला का अज़ाब है। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो गुनाह करने के रास्ते तलाश कर रहे होते हैं, उनको 5 रास्ते मिलते हैं, अल्लाह ताला उनको 10 रास्ते मजीद दे देता है। एलो पढ़ो, करो, खुल के करो, लेट मी डिग योर होल अ लिटिल डीपर फॉर यू। वो 10 रास्ते तलाश करते हैं, अल्लाह ताला उनको 20 रास्ते और दे देते हैं। उनकी वीडियो के ऊपर 20 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। वो कहते हैं वाओ, ये तो हमारी सक्सेस है। बेसिकली वो सक्सेस नहीं होती, दे आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड दे डोंट हैव एनी स्लाइटेस्ट आइडिया कि उनके साथ क्या होना है। और ये भी अज़ाब ही है इस दुनिया के अंदर कि ना तो उनको अपनी गलती की रियलाइजेशन होती है, ना उनको बुरा लगता है, उल्टा उनको सक्सेस मिलती है। और ईमान वाले बैठे देख रहे होते हैं, उनमें से कई ईमान वाले ये सोच रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, ये बुरा करते हैं उनको सक्सेस मिलती है। और ऐसे लोगों के बारे में ही अल्लाह ताला ने एक तंजिया अंदाज में सूरत बकरा में इरशाद फरमाया है, फमा अस्बरहुम अलन नार, व्हाट एन अमेजिंग पेशेंस दीस पीपल हैव टू विथस्टैंड द फायर। कितना सब्र है इनके अंदर कि इनको पता है कि इन्होंने आग में जलना है, बट